हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7 और आज का अपना टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब आप लोग के एग्जाम में प्राइवेट सेक्टर की जगह पे प्राइवेट एंटरप्राइज करके भी पूछ सकते हैं और इवन आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी वो प्राइवेट एंटरप्राइज से ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 5 मार्क का देखने को मिल सकता है, जहां पे मीनिंग भी पूछ सकते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीज पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देखो, हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो हमारे इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सभी तक पहुंचा दो और सबको कह दो कि सब्सक्राइब कर ले और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और जब तक कि आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं होगा। और बात करें अगर आप अपने 11th की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी नीव बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, जहां आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के आज आप लोग हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है? तो हमारी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो पहले मैं आपको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के बारे में बता देता हूं। तो प्राइवेट सेक्टर ना सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है इकोनॉमी के अंदर, मतलब सबसे पुराना बिजनेस अगर चलता हो ना तो ये प्राइवेट सेक्टर से ही शुरू हुआ था। और ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में देखने को मिल सकता है, या तो एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि बताओ सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है, तो वो है प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बिजनेस। नेक्स्ट आगे बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी इटसेल्फ स्टार्टेड थ्रू प्राइवेट सेक्टर। आपको पता है जो बिजनेस की एक्टिविटी की शुरुआत पहले प्राइवेट से ही हुई थी और पुराने टाइम्स में, पुराने दिनों के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है ना वो सारी की सारी कौन मैनेज करता था? प्राइवेट सेक्टर खुद मैनेज करता था। अब बात करें पब्लिक सेक्टर यानी कि ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट चलाती है, वो तो बाद में आया, बाद में एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी कुछ लिमिटेशंस देखी, उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड ऑल्सो ड्यू टू सर्टेन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एट द ऑफ द टाइम। और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हुई कंट्री के अंदर और उस बेसिस पे गवर्नमेंट को अपने बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ा। और आज की डेट में भी मैं बता दूं आपको कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के अंदर, और कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीधा डिपेंड करता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। पता है आपको, प्राइवेट सेक्टर जितना अच्छा होगा ना कंट्री में, उतनी कंट्री आगे होगी। जैसे आज की डेट में ये यूएसए, जापान, यूके, ये सारी कंट्रीज आगे क्यों है अपने से? बिकॉज उस कंट्री का प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इवन आपको पता है बहुत सी ऐसी कंपनी भी है प्राइवेट सेक्टर की जिसमें नेशनल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आता है, मतलब लायन शेयर ऑफ आवर नेशनल इनकम कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यानी कि बहुत बड़ा कंट्री की नेशनल इनकम डिपेंड करती है प्राइवेट सेक्टर पे। और प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस अभी अभी नहीं है, एजिस से, मतलब बहुत पहले से ये प्राइवेट सेक्टर होता आया है। और गवर्नमेंट जो है उसने एक्सेप्ट किया है पॉजिटिव अप्रोच कि गवर्नमेंट भी बिजनेस करे और प्राइवेट दोनों बिजनेस करे, और गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स भी लेती है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर अपनी कंट्री में बढ़े, क्योंकि एक कंट्री को अगर डेवलप होना है ना तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई कंट्री आगे बढ़ना चाहती है तो उस कंट्री में जितना अच्छा प्राइवेट सेक्टर होगा ना, आज की डेट में चाइना देख लो, चाइना कितना आगे बढ़ चुका है, चाइना के अंदर डेवलपमेंट हर जगह पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस कंट्री का प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत है। क्लियर? पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं चाइना वाले। देन आगे बात करें तो मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो व्हेन अ बिजनेस इज मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, याद रखना जब भी कोई बिजनेस या तो एक इंडिविजुअल चलाता हो या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिल करके उस बिजनेस को चलाते हो, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? तो अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती हो, जो भी बिजनेस एक्टिविटी की जाती हो, उसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो प्राइवेट सेक्टर ना हम लोग ऑलरेडी आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जिसका एग्जांपल देखें तो इंडिविजुअल ओनरशिप, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, फिर आ गया पार्टनरशिप, फिर आ गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारे के सारे क्या है? वन टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर टोटल मेनली 5 तरह के ही होते हैं, जो मैंने ये 5 टाइप्स आपको बता दिए। फिर आगे बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर।
तो टोटल यहाँ पे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है और मैं 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो एग्जाम के अंदर ना हेड पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए, अंदर का आप खुद अपने ओन वर्ड्स में बना के भी लिखते हो ना तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो हेड पॉइंट्स तो अच्छे से याद कर लेना और अंदर का जो भी मैं समझा रहा हूं वो ध्यान से सुन के जाना और अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख लेना, बिकॉज अंदर का कभी याद नहीं किया जाता। ठीक है, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो पहला देखते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म। पता है आपको प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस यूनिट है। सबसे पहले शुरुआत भी प्राइवेट सेक्टर से हुई थी और सबसे पुराना भी प्राइवेट सेक्टर माना जाता है। और कोई भी बिजनेस का एग्जिस्टेंस की शुरुआत ही प्राइवेट सेक्टर से हुई थी और आज की डेट में भी प्राइवेट सेक्टर पूरी कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2, अ बिग शेयर इन इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो ऑक्यूपाई करता है एक बड़ा शेयर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, मतलब बहुत बड़े लेवल पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है कंट्री को चलाने में। और आगे बात करें, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, कोई भी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के बिना चल ही नहीं सकती। ये बहुत डिफिकल्ट, इमेजिन भी कैसे करें, मतलब बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना भी कि कोई कंट्री प्राइवेट सेक्टर के बिना चल रही है। नंबर 3 है चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पता है आपको प्राइवेट सेक्टर जब से आया है तब से वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप्स और टाइम और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे वो अपने, हम कह सकते हैं, फॉर्म को चेंज करता रहता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था पहले, फिर पार्टनरशिप आया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आज की डेट में जॉइंट स्टॉक कंपनी चल रहा है और आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि और भी अलग अलग टाइप्स के बिजनेसेस आए प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसे अभी आपको पता होगा फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां अपनी फ्रेंचाइजी देती हैं, तो वो भी एक प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हुआ। तो ऐसे काफी सारे मॉडल्स आते हैं अलग अलग टाइप के, मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बदल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4 देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्रायोरिटी टू प्रॉफिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता है आपको, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने प्रॉफिट को देता है कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, बट साथ साथ में उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ गया, तो उनको ना बिजनेस के प्रॉफिट के साथ साथ ये भी देखना है कि एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं हो रहा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो ढंग से हो रहा है कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब कि वो लोग लड़कों के साथ साथ
लड़कियों को भी काम पे रख रहे हैं, मैन के साथ साथ वुमेन को भी काम पे रख रहे हैं, फिर लिटरेसी हो गया, ये सारे कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऐसे ही कुछ सारे ऑब्लिगेशंस हर बिजनेस को, हर प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। सो हम ऐसा कहेंगे कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, बट प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देन है नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन ऑल कंट्रीज। आपको पता है प्राइवेट सेक्टर आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगा, बट फॉर्म अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ, और ये जो लॉ है जो प्राइवेट सेक्टर को चलाता है वो भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया के अंदर आपको कोई छोटा बिजनेस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह, तो इतनी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, बट अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको हर एक लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस हर कंट्री एक्सेप्ट करती है, हर कंट्री के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, इंक्लूजन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अच्छा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब होता है, अपने ने हम लोग काफी बार बोलते हैं एमएनसी, सुना होगा आपने नाम, ठीक है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वो बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट मानी जाती है। देखो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो एक से ज्यादा कंट्री में होना, मोर देन वन कंट्री, उसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। और मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है उसका डोमिनियंस 19th सेंचुरी से बढ़ गया अपनी कंट्री में, यानी कि 19th सेंचुरी से मल्टीनेशनल कंपनीज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड बहुत सी कंपनी ने शुरुआत कर दी है प्रोड्यूस और सेलिंग इन मोर देन वन कंट्री। आप देख लो, अपने लोग काफी सारी चीजें जो है वो एक से ज्यादा कंट्री में बिक रही है, ठीक है। जैसे आईफोन हो गया, मोबाइल फोन ले लो, या टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, कार्स ले लो, काफी सारी दूसरी कंपनियों की गाड़ी भी, मतलब दूसरी कंट्रीज की गाड़ी भी अपने कंट्री में बिकती है, जैसे किया है, एमजी है, फिर ये ह्युंडई है, ठीक है। ऐसी काफी सारी कंपनीज है मार्केट में जो अपनी कंट्री की नहीं है, जो कोई और कंट्री की है, जो इंडिया में बिक रही है, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, वो अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन भी करती है, बेचती भी है, एज वेल एज उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्योंकि देखो, अपनी कंट्री के पास सारी टेक्नोलॉजी होना ये जरूरी नहीं है, तो हम लोग दूसरी कंट्री की भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के। तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे वर्ल्ड में बढ़ती है बिकॉज ऑफ सच मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देन बात करें नंबर 7, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि देखो, अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आएगी तो वो लोगों को हायर करेगी, लोगों को काम पे रखेगी, तो अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो दूसरी कंपनी इंडिया में आ रही है तो वहां के लोगों को लेके आ रही है, ऐसा नहीं होता। यहीं के लोग यहाँ पे काम करते हैं उन कंपनियों के अंदर, ठीक है। ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक्सपांशन की वजह से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज होता है। बोलो, क्लियर हो गया। तो ये अपने ने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो फिनिश किया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।